नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, कल हमने आपको बताया था कि ढाके की राजकुमारी किस प्रकार से दैत्य को वश में करती है और उसका विवाह महुआ में तय हो जाता है। और जब महुआ की बारात आती है तब मलखान कहते हैं कि अब ये ऐपनवारी भेजने का समय है। तो आला समस्त क्षत्रियों के बीच में उस ऐपनवारी को रखवा देते हैं और कहते हैं कोई इस ऐपनवारी को कि महाराज के यहाँ दे कर के आओ। तब जो क्षत्रिय थे तो राजा कहने लगते हैं ये तो काम नेंगियों का है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। तब ब्रह्मा कहते हैं रूपन तुम चले जाओ और जाकर के ये ऐपनवारी दे आओ। तब रूपन कहता है कि महाराज मैं ना जाऊंगा, ये आपकी ढाल तलवार है और ये आपका जो है जिरह और बख्तर है, मैंने आज से ही नौकरी छोड़ दी। इतना सुनकर के मलखे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अगर तुमको भय लगता है तो हमारे शेरशाह के प्रभु को ले जाओ, प्रभु नाऊ साथ में ले लो, तब चले जाओ। तब भी रूपन इनकार कर देता है, कह देता है और जगह से इसकी तुलना मत करें, यहाँ पर केवल मौत ही है। जो ऐपनवारी को लेकर के जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। तब जाकर के माइल कहते हैं कोई न जाओ, मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं मरने को नहीं डरता हूँ। मलखे तुम अपनी घोड़ी कबूतरी मुझको कसवा दो और जिरह बख्तर दे दो, अपना ही ढाल तलवार दे दो। मैं जाऊंगा ढाके शहर को, देखूं कैसा ढाका है। जब माहिल कहते हैं तब रूपनवारी कहता है कि महाराज जल्दी से सामान माहिल मामा को दे दें आप, वो जाने को तैयार हैं। तब उदल कहता है मामा तुम तो तंबुओं में रहो और आराम से भोजन करो, इतने सारे लोग हैं, ऐपनवारी तो पहुंच ही जाएगी। तब रूपन कहता है कि मुझको आप अपनी घोड़ी कबूतरी दे दें और अपने ढाल तलवार दे दें, मैं ऐपनवारी लेकर के जा रहा हूँ। इतनी बात सुनकर मलखान खुशी खुशी सारा सामान मंगा देते हैं और रूपनवारी ऐपनवारी लेकर के पहुँच जाते हैं नगर के प्रवेश द्वार पर। वहाँ पर जाकर के वो दरबान से कहते हैं कि जाकर अपने राजा को खबर जना दो कि गढ़ का नेगी आपके दरवाजे पर खड़ा है, ऐपनवारी लाया है, क्या आदेश होता है। तो दरबान जाता है अपने महाराज से आज्ञा लेने के लिए और वहाँ पर कुछ विलम्ब हो जाता है। तब तक रूपनवारी अपना घोड़ा आगे बढ़ा देता है और जाकर के पहुँच जाता है वो राजा के दरबार में। जवाहिर उसको मैं घोड़े को देख करके चौंक जाते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गए, कौन हो तुम। वो कहते हैं आपका टीका चढ़ाया था महुए में, मैं उसी की ऐपनवारी लेकर के आया हूँ। इतनी बात सुन करके जवाहर काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं वो तो टीका जबरन चढ़वा लिया था, लेकिन फिर भी तुम बताओ क्या नेम है तुम्हारा। तब रूपनवारी
आग में घी डाल देता है और कहता है कि महाराज, सवा पैर तक चले सिरोही, फाटक रुधिर धार बह जाए, यानी रक्त की धारा बहना चाहिए, यही मेरा नैंग है। और ऐसी बात सुन करके राजा जवाहर बहुत अधिक नाराज हो जाते हैं। कहते हैं, पकड़ लो इस पाजी को और इसकी ढाल तलवार छीनकर इसका सर लटका दो किले के मुख्य द्वार पर। अब यहाँ पर रूपनवारी समय की नजाकत को देखते हुए तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और दोनों हाथों से तलवार चलाने लगता है। बारी अगर 2 और 3 को मारता है तो घोड़ा 4 और 5 को मार देता है। बड़ा विकट युद्ध होता है, फाटक से रक्त की धार बहने लगती है। उसी समय नवल सिंह कहते हैं, ये पाजी किसी भी प्रकार से बचना नहीं चाहिए और घेरो पकड़ो। तब रूपन कहता है, मालिक आप मुझसे न लड़ें, इस तरह लड़ने से आपकी शान खत्म हो जाएगी कि आप एक नेंगी से लड़ रहे हैं। आप से मैं नेंग बाकी भावरों में लूँगा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और वो सर झुकाकर चला जाता है। और जब वहाँ ऐपनवारी लेकर पहुँचता है देकर के, तो सब लोग उससे हाल चाल पूछते हैं। बताता है कि वहाँ जो मेरा कर्तव्य था मैं पूरा कराया, आप लोगों का बल का परिचय दे आया और वापस भी आ गया। इतनी बात सुनकर के मलखान बहुत प्रसन्न होते हैं। उसे जो है सोने के कड़े देते हैं। और वहीं पर से माहल जब वो देखते हैं कि सकुशल ऐपनवारी पहुंच गई, तब वो कहते हैं, मलखान अगर तुम कहो तो मैं ढाके शहर चला जाऊं और जाकर के वहाँ के राजा को ये समझा दूं कि तुम बनाफरों से लड़के नहीं जीतोगे, इसलिए संधि कर लो। और जिस संधि से जो है दोनों छोर के सैनिक नहीं मरेंगे, ये बात मलखान को अच्छी लगती है। उदल भी कहते हैं, ठीक है मामा, चले जाएं आप। और जैसे ही माहल वहाँ पहुँचते हैं तो राजा जवाहर सिंह बड़ा भगत करते हैं और माहल को अपने बराबर से बैठालते हैं। कहते हैं, राजन बहुत दिन बाद आना हुआ, सुनाइए कैसे आए आप। तो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने अपना टीका जो है महुआ में चढ़ा दिया है, जहाँ पर गुलामों का शासन है, सब जातियों का अवतार होता है बनाफर। और ऐसी बातें करते हैं जिससे हर पल राजा जवाहर सिंह का क्रोध बढ़ता जाता है। तब वो कहते हैं कि हमें जीतना साधारण नहीं है। पहली लड़ाई केसरी सिंह की है, नवल सिंह की है, मेरी लड़ाई है और इन सब से पहले कलुआ दानों की लड़ाई है। और अगर इन सब से बच जाएंगे तो फिर जादू की मार पड़ेगी। इतनी बात सुनकर के माहिल के दिल में बड़ा इत्मीनान सा होता है कि ये सब शर्तें तो बनाफरों से पूरी नहीं होना है, निश्चित ही यहीं पर मारे जाएंगे। तब कहते हैं, जवाहर अगर तुम इतना कर दो तो मैं तुमको पारस पथरिया महोबे की दे दूंगा और महोबे का राज मैं ले लूँगा। और ऐसा कहकर माहिल अपने तंबुओं की ओर लौट आते हैं। और जब तंबुओं में आ जाते हैं तो मलखान पूछते हैं, मामा क्या हुआ। तब माहिल कह देता है कि राजा बहुत गुस्से में है, वो बिना युद्ध के नहीं मानेगा। और उधर पे राजा जवाहर सिंह अपनी सारी सेना सजाते हैं और आ जाते हैं युद्ध भूमि में, युद्ध के लिए ललकारते हैं।
तो सबसे पहला तंबू पड़ता था ताहर का। तो ताहर तुरंत अपने घोड़े पर सवार होने लगता है। सारी तैयारी के बाद तब माहिल कहते हैं तुमको क्या पड़ी है जो तुम बदला लेने जा रहे हो। तब ताहर कहता है माहिल तुम बीच में मत बोलो, ये हमारे ऊपर एहसान पड़ा है जब पूरी चौहान सेना बांसी में गर्क हो गई थी, तब यही आला उदल हमें सबको छुड़ाने गए थे। इतनी बात जब सुनते हैं माहिल तो वो चुप हो जाते हैं और ताहर और चौड़ा अपनी सेना को लेकर के पहुंच जाते हैं जवाहर सिंह के मोर्चे पर। ताहर ललकार देते हैं और एक दूसरे के वाद विवाद होते होते तोपों की लड़ाई होती है। अंतोगत्वा जब ताहर और जवाहर आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कई प्रहार करते हैं। एक बार जवाहर सिंह बहुत क्रोधित होकर के भाले का प्रहार करते हैं और उस भाले से ताहर का जो घोड़ा होता है वो घायल हो जाता है और वो उधर से युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग निकलता है। इतने में चौड़ा बख्शी सामने आता है। चौड़ा का और राजा का भी युद्ध होता है और एक समय ऐसा आता है जब जवाहर अपने भाले के द्वारा चौड़ा के हाथी को एक ही बार से जमीन पर बैठा देता है। और जब ये सारी बातें उदल सुनता है कि ये गति है रणखेतों की, तो वो अपना लश्कर लेकर के आता है और राजा का मुकाबला बड़ी वीरता के साथ करता है। और एक प्रहार राजा ऐसा करते हैं कि उसमें अपना घोड़ा उड़ा देता है उदल। तब राजा समझते हैं कि अब उदल मेरे मोर्चे से भाग गया है, लेकिन ये क्या, उदल उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और अपनी ढाल का एक प्रहार करता है तो राजा सीधे नीचे गिरते हैं हाथी से। और उतने में ही उदल राजा की मुस्कान कसने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब वो कहते हैं कलुआ दानव, तुमने मुझसे मदद का वचन दिया था, अब वो समय आ पहुंचा है। दानव तत्काल बड़ा विशालकाय मुंह फैला करके उदल की ओर झपटता है, जिसको देखकर उदल भी सना का खा जाता है। घोड़ा की भी बुद्धि खराब हो जाती है। घोड़ा अचानक से भागने लगता है। उदल उसको अपना सा रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं रुकता है। और जो सारे राजा थे, जैसे ताहर हुए, लाखन हुए, ताला सैयद हैं, जगनायक हैं, मतलब वहाँ किसी की पेश नहीं चल रही है दानव के आगे। इंदल और ढेवा तो बड़े दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या बीतने वाली है। और दानव जिस ओर की ओर बढ़ जाता है तो वो हाथी घोड़े भी मुंह में रख के चबाने लगता है। तब तक जब ये खबर मलखान को मिलती है तो मलखान सीधे पहुंचते हैं उस दानव के सामने और वो बड़ा हौसला रखते हैं बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी डर रहे हैं। लेकिन एक बार वो ऐसा करते हैं कि दानव का पूरा सर एक ही बार में कटकर जमीन में गिर जाता है। लेकिन ये क्या आश्चर्य हो रहा है, थोड़ी ही क्षणों में दानव का नया सिर बन करके दानव के धड़ से जुड़ जाता है। और तब दानव क्रोधित होकर के वहाँ तरह तरह की माया की लड़ाई करने लगता है। किसी ओर सिंह ही सिंह दिखाई देते हैं तो किसी ओर पानी की बरसात हो रही है, कहीं सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं। एक मायावी युद्ध का पूरा माहौल बना देता है वो जिन्न। तब मलखान घबरा करके युद्ध भूमि को छोड़ देते हैं। बाकी सैनिक पहले ही पीछे हट चुके हैं।
और वो पहुंच जाते हैं अमर गुरु के पास, सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। तब अमर गुरु कहते हैं हमें ऐसा चेला ना चाहिए जो रोज ही लड़ाई करता रहे। इतनी बात सुनकर के मलखान अपने सीने में कटार रख लेते हैं और कहते हैं अगर आज आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद को मारूंगा और साथ में आपको भी मार डालूंगा। तब अमर गुरु उसे शांत करते हुए कहते हैं मलखान धैर्य रखो, मैं तुम्हें एक ऐसा भेद बताता हूँ जो मेरी मदद के बिना भी तुम दानव को मार सकते हो। तब वो बताते हैं कि शहर के दक्षिणी भाग में एक जंगल है, जंगल में एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के अंदर एक पिंजरा टंगा है। अगर उस पिंजरे के तोते को तुम मार डालो तो निश्चित मानो कि दानव मर जाएगा। और जब ये सारा समाचार मलखे को ज्ञात हुआ तो वो तत्काल वहाँ से उन्हें प्रणाम करके चल देते हैं। लश्कर में आकर कहते हैं ऊदल तुम चलो मेरे साथ, 1 से 2 का बहुत सहारा हो जाता है। और जब उधर जाते हैं तो मलखान अपने भुजाओं के बल से किनारे उखाड़ देता है और ऊदल से कहता है जाओ अब तुम जल्दी से पिंजरा उतार लाओ। ऊदल जाता है, जैसे ही पिंजरे को उठाता है तो वहाँ दानव के पेट में हलचल सी होती है। वो समझ जाता है कि कोई उस कुटिया तक पहुँच चुका है। वो तत्काल द्रुत गति से दौड़ते हुए आता है, लेकिन इधर पिंजरा ऊदल के हाथ में आ चुका है। मलखान कहते हैं भैया आप देर मत करो, इसको तुरंत ही यमलोक पहुंचा दो तोते को, नहीं तो तुम्हारे प्राण बचना मुश्किल है। तब ऊदल पहले उसकी जो है टांग तोड़ देता है और जैसे ही उसकी टांग तोड़ता है तो दैत्य की अपने आप टांग टूट जाती है और इस तरीके से वो गर्दन मरोड़ देता है तोते की। फिर उसके पंख आदि नोच कर फेंक देता है तो वो दानव भी तड़प तड़प कर मर जाता है। और ये खबर जब महोबा के लश्कर को मिलती है तो बहुत अधिक खुशी हो जाते हैं। और उधर ढाका में जब ये खबर पहुंचती है कि दानव मारा गया तो जवाहर सिंह नवल सिंह को और केसरी को आदेश देते हैं कि तुम दोनों भाई चले जाओ सैन्य संचालन करते हुए। तब जवाहर और क्षमा करें नवल सिंह और केसरी दोनों लोग आते हैं और इन दोनों के मोर्चों में आते हैं ऊदल और मलखान। नवल सिंह से लड़ रहे हैं ऊदल और केसरी से लड़ रहे हैं मलखान। बड़ा जोर का युद्ध होता है। अंतुगत्वा नवल और केसरी दोनों बंदी हो जाते हैं। तब ये ढाका के मुख्य द्वार में पहुंच जाते हैं अपनी सेना लेकर के और नगर को चारों ओर से ऐसे घेर लेते हैं जैसे गले को हार घेर लेता है और तोपों के द्वारा उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और महल के अंदर पहुंचने लगते हैं। तब तक ही खबर जवाहर के पास पहुंच जाती है कि आपके दोनों भाई बंदी बन गए हैं और महोबे की सेना आगे बढ़ी चली जा रही है। तब जवाहर अपनी समस्त सेना के साथ में उस चंपा तेलिन को बुलाते हैं जो जादू की विद्या में अत्यधिक प्रवीण थी। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ी देर के बाद उनका मोर्चा लगता है मलखान से। मलखान का उनका बड़ा गंभीर युद्ध चलता है और उस युद्ध में धीरे धीरे राजा कमजोर पड़ने लगते हैं और मलखान एक ऐसा वार करते हैं कि राजा हाथी से नीचे आ गिरते हैं। राजा की रस्सी काट देते हैं मलखान। राजा कहते हैं चंपा
तेलिन से कि अब क्या तुम मुझको मरवा करके ही दम लोगी? अब ये किस समय के लिए अपना जादू रख छोड़ा है, जल्दी चलाओ नहीं तो दुश्मन मुझको मार ही डालेगा। इतनी बात सुनते ही वो चंपा तेलिन अपनी जादू की पुड़िया निकाल लेती है और मंत्र पढ़ पढ़ करके मारने लगती है। तो जो महोबा के सूरवीर हैं उनकी तलवारों का बंधन हो जाता है, यानी तलवार मारने के बाद घाव नहीं आता है, और घोड़ों की चाल बांध देती है। तो महोबा के सैनिक बेबस होकर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और जब ये स्थिति देखते हैं मलखान तो उदल से कहते हैं अब जल्दी जाकर के सुबिया को लाओ, क्योंकि अब इस जादू से पार पाना हमारे बस का रोग नहीं है। तब उदल जाते हैं और सुबिया बेड़न को लेकर के आते हैं। सुबिया आते ही उसकी जादू का तोड़ निकालती है और फिर क्षत्रियों की तलवारें काम करने लगती हैं, और जो घोड़ों की चाल बनी थी वो भी घोड़े चलने लगते हैं। ऐसा चंपा के जीवन में पहली बार हुआ था कि कोई उसके जादू को काट सके। तब वह अपने जादू के द्वारा सारी सेना में पानी की बरसात कर देती है। कई मीटर पानी ऊपर बहने लगता है, बूंदें नहीं मानो मूसलाधार हो रही हो। तो ऐसा जब विकट जादू का युद्ध करती है चंपा, तब सुबिया तो आगे बढ़ती ही है। साथ में मकरन के साथ आई हुई फुलिया और सूरज सिंह के साथ में आई हुई श्यामा भक्तन, ये भी अपना जादू चलाती हैं। और जो उसने मेघ मंगाए थे जादू से, ये आंधी चला करके उन मेघों को उड़ा देती हैं। मेघों के हटते ही वहाँ ना पानी का नाम निशान रह जाता है और न कोई जल भराव के चिन्ह रहते हैं। तब महोबा की सेना फिर निर्भीक होकर युद्ध करने लगती है। उस समय चंपा अपने जादू के जोर से बहुत सारे सांप बिच्छू प्रकट कर देती है और उन सांप बिच्छुओं से सेना भयभीत होने लगती है, जिसको फुलिया अपने जादू के द्वारा समाप्त करती है। उसके बाद जब वो देखती है कि मेरा ये जादू भी काम नहीं कर पाया, तब वो बर्र और ततैया बनाकर छोड़ देती है। तब श्यामा भक्तन जा करके उसका जूड़ा पकड़ करके ही काट लेती है और इधर सारा जादू सुबिया के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। और जादू टूटते ही सारा दल एक सा हो जाता है, उसी पहले वाली ताकत में आ जाता है। और फिर जवाहर सिंह से युद्ध होता है। जवाहर सिंह बंधन में आ जाते हैं। तब वो मलखान से कहते हैं तुम सब लायक हम नालायक, विनती सुनो बना फर रहा है। आज सभी लायक हैं, मैं नालायक हूँ जो मैंने ऐसी धृष्टता की। कृपया आप शादी कर लें और मेरे बेटों की कैद छोड़ दें। तब मलखान को दया आती है। आला कहते हैं ठीक है जाओ, और तुम्हारे साथ ही हमारी कुछ सेना चलेगी। और आला उनके बेटों की मुस्कें खोल देते हैं और बड़े अच्छे तरीके से विवाह संपन्न कराते हैं। राजा जवाहर सिंह पुत्री की विदा के लिए सुंदर डोला तैयार करवाते हैं और बहुत सारा धन देते हैं। इस प्रकार से वहाँ से बारात विदा होती है और महोबा में आकर के सारे नेम चार दस्तूर संपन्न होते हैं। कुछ इस प्रकार से हुआ सुल्खान का ब्याह। तो मित्रों आप बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगे और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियो मिलेंगे। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद।
जो आप इतनी देर तक वीडियो में बने रहे। जय श्री राम।